अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें से जो है वो हम कोरोजन का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोरोजन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो कोरोजन जो है ये एक्चुअल में किस तरह का केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्चुअल में आप इसे बोल सकते हैं ये केमिकल डिके प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर मेटल्स जो होती हैं, कोई भी अगर आपके पास मेटल है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अरसे के बाद जो है वो उनके अंदर कोरोजन लग जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये जो कोरोजन होती है ये किस तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल्स जो हैं वो उनको जंग लग जाता है, ठीक है। और वो जंग किस वजह से लगता है? क्योंकि उनके सराउंडिंग मीडियम की वजह से, मतलब हवा में नमी होती है, डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं जो कि देन आयरन के साथ मिलके जो है वो उसको कोरोजन जो है उसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो जितने भी आयरन के पाइप्स होते हैं इनको जंग लग जाता है, ठीक है, और वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसी को जो है वो हम कोरोजन बोलते हैं। जब कोई भी मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ इन कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो उससे जो है वो कोरोजन होती है, ठीक है। जो कंपाउंड्स जिस तरह के ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स वगैरह जो होते हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर कोट हो जाते हैं, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। और कभी जो है ये लेयर जो है वो उसके सरफेस के ऊपर जो है वो मतलब लेयर बनाती है, ठीक है। ये सारे ऑक्साइड जो हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर जो है वो लेयर बनाते हैं, ठीक है। और वो फिर इसी मेटल को जो है वो फर्दर अटैक से जो है वो बचा भी रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी ये जो है वो लेयर बना के उसको कोरोजन को जो है वो प्रमोट करते हैं, और कभी जो है ये लेयर बना के तो उस मेटल को जो है वो प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं। जब कोई भी मेटल जो है वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो फिर इस लिहाज से जो है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कोरोजन है वो और ज़्यादा पेनिट्रेट होती है मेटल के अंदर। और इस तरह जो है वो वाटर जो है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है उसको प्रमोट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो कोरोजन का प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कोरोजन के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है वो पेश की गई, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है वो कोरोजन के बारे में क्या कहती है। इसके मुताबिक ये है कि जब भी कोई प्योर मेटल जो है, ठीक है, वो इजीली करोड नहीं होता, जैसे कि आयरन जो है वो अगर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है तो देन उसको जो है वो कोरोजन नहीं होती। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, लाइक मेटल जो है वो फिर जो है वो मेटल प्रमोट करता है कोरोजन को। तो कोरोजन जो है वो क्यों होती है मेटल्स में, ठीक है। तो ये तब होता है जब मेटल्स जो हैं वो मतलब मॉइस्ट एयर से जो है वो इन कांटेक्ट होते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास कॉपर है, ठीक है, और वो और आयरन जो है वो इन कांटेक्ट हैं, ठीक है। कुछ वक्त के बाद आप नोटिस करेंगे कि एलुमिनियम जो है उसको कोरोजन हो रही है, लेकिन कॉपर जो है वो वैसे का वैसे ही रह रहा है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की मदद से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जब भी कोई मॉइस्चर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेटल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है तो वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस के अंदर जो है वो आयनाइज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है। तो फिर कार्बोनिक एसिड जो होता है वो H2CO3 होता है, ठीक है। तो वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव और H3CO नेगेटिव जो है वो बना देता है। तो इस तरह अगर हम देखें कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर अगर इमर्ज होंगे, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव जो आयन हैं वो गैल्वानिक सेल को जो है वो बना देंगे, ठीक है। तो इस सेल में क्या होगा, एल्युमिनियम जो है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के बाद एल्युमिनियम 3+ आयन की फॉर्म के अंदर हो जाएगा। और एल्युमिनियम जो होता है ये वैसे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर,
ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है इसको कोरोजन होगी। इसके मुकाबले में अगर आप कॉपर को देखते हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है की तरह एक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसको कोरोजन नहीं होती। तो ये जो है वो हमें दिखाया गया है कि एलुमिनियम जो है वो कैसे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है। और फिर जो है वो एलुमिनियम Al3+ बनता है और फिर वो जो हमारे पास सॉल्यूशन में OH नेगेटिव बच गया था वो कैसे जो आके एलुमिनियम के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम OH3 जो है बना देते हैं। तो एलुमिनियम जो है वो अट्रैक्ट करता है OH नेगेटिव को, AlOH3 बना देते हैं, ठीक है। और फिर जो है AlOH3 जो है वो ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। जो कि H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कॉपर उनको रिसीव करता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, ठीक है, और H2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह एलुमिनियम जो है वो रैपिडली उसको कोरोजन लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर। जो कॉपर जो है वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लोअर पोजीशन के ऊपर होता है। तो इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्टिव मेटल है लाइक एलुमिनियम, जब भी वो इन कॉन्टैक्ट होगी लेस एक्टिव मेटल लाइक कॉपर वगैरह से, तो उससे गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान जो एक्टिव मेटल है उसको कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से लगेगी और जो दूसरे वाला जो है वो लेस एक्टिव मेटल होगा वो वैसे ही इंटैक्ट रह जाएगा, मतलब उसको जो है वो कोरोजन नहीं लगेगी, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आयरन को जो है वो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन से, ठीक है। तो हम ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जितनी भी आयरन की प्रोडक्शन होती है हर साल, ठीक है, तो उसका 1/4 जो है वो कोरोजन की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जितना भी डैमेज हो रहा है कोरोजन की वजह से उसको जो है वो रोका जाए। तो इसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है उसमें यह होता है कि आप कोई भी जो है मेटल सरफेस है, ठीक है, उसको जो है वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट जिसका हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, उसके ऊपर आप किसी ऑयल पेंट या वार्निश या फिर इनेमल वगैरह की कोटिंग कर दें, ठीक है। तो उससे जो है उसको जंग नहीं लगेगा। और इसको जो है वो आप आयरन को कोरोजन अगर लगती है तो इसको अगर आप इसको इस तरह भी बचा सकते हैं कि आप आयरन का जो है अलॉय बना दें किसी दूसरी मेटल के साथ, ठीक है, या किसी दूसरी मेटल की जो थिन लेयर है उसको मेटल के ऊपर जो है वो कोट कर दें, तो इसकी वजह से भी जो है वो कोरोजन नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास होता है टिन प्लेटिंग या फिर कोटिंग आयरन विद टिन, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो टिन प्लेटिंग होती है उसमें आपने क्या करना है कि आपने डिप करना होता है आयरन की एक क्लीन शीट को, ठीक है, मोल्टन टिन के अंदर, और देन वो जो उस शीट को वहाँ से बाहर निकाल के तो एक हॉट पेयर्स होता है रूलर का, उसके अंदर से गुजारा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्लेट्स होती हैं उनको हम टिन कैंस, ऑयल कंटेनर्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टिन इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और प्रोटेक्ट करता है मेटल्स को जब तक जो है उसकी कोटिंग जो है आयरन के ऊपर रहती है, तो आयरन जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो जब भी ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो डैमेज हो जाती है तो और आयरन जो है वो मतलब उसका कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक जितनी भी मॉइस्चर है और गैसेस के साथ, तो ठीक है, उससे फिर गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है और टिन जो है वो एक्ट करता है एज अ कैथोड और आयरन एक्ट कर रहा होता है एज अ एनोड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन से टिन की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं और वहाँ पे H पॉजिटिव जो होता है इसकी डिस्चार्जिंग होती है और OH नेगेटिव सोल्यूशन के अंदर रह जाता है, जो कि आयरन के साथ जो है वो रिएक्ट करके FeOH3 बना देता है, जिसको फिर वाटर के अंदर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लेटेड आयरन रस्ट होती है वो और ज़्यादा तेज़ी से प्रिवेल करती है अगर आप उसको उसके ऊपर जो नॉन प्लेटेड आयरन की कोटिंग की गई थी अगर उसको आप कह लो कि वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसकी जो कोरोजन है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पे होती है गैल्वेनाइजिंग या फिर जिंक कोटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक आयरन शीट होती है, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले क्लीन करना है, फिर आपने उसको जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप कर देना है, ठीक है, और देन उसको हीट करना है। और ये जो शीट होती है फिर आपने उसको वहाँ से निकालना है और जिंक बाथ के अंदर जो है इसको रोल करना है और फिर उसको एयर कूलर्स के और हवा ठंडी हवा से जो है आपने इसको कूल डाउन कर लेना है और इससे जो है वो जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो आयरन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
तो इससे जो है वो आयरन जो है उसको कोरोजन नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी कोटिंग जो है वो डैमेज हो जाती है तो गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा और इसमें आयरन जो है वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा, जिंक एज अ एनोड एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक टू आयरन फ्लो करेंगे और इसके नतीजे में जो है वो जिंक की जो है वो डिके होगा, लेकिन आयरन जो है वो हमारे पास वैसे का वैसा ही रह जाएगा। जैसे Fe2+ है और जिंक के साथ रिएक्ट करके Zn2+ और आयरन बना देते हैं और इस तरह जो है वो गैल्वेनाइजिंग सेल जो है वो गैल्वेनाइजिंग जो है वो हेल्प हमें करता है कि हम आयरन को जो है वो रस्ट से किस तरह बचा सकें। और ये वाला जो जिंक कोटिंग है ये गैल्वेनाइजिंग है, ये एक्चुअल में जो वाटर पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनमें इस्तेमाल की जाती है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।